हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सॉरी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट। ठीक है, 13 पार्ट में क्या दिया है, A1 हमें दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया, A4 दे दिया। एक तो सबसे पहले तो हमें निकालने हैं इनके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। उसके बाद इसके आखिरी के 3 डिजिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एपी फॉर्म में है कि नहीं है। पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, डी निकालते हैं। तो सबसे पहले जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 हमारे पे क्या है, √6 माइनस √3। ठीक है, इसको देखिए, अब ये देख लीजिए आपको मिल तो नहीं रहा होगा, क्या करें, तो इसको हम थोड़ा इसको आगे खोल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 और माइनस √3। इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3। अब इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, √3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से √3 निकला, यहाँ क्या बचा, √2 माइनस 1। ये हमारा आ गया डी। ठीक है, आगे देखते हैं। डी निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या, दूसरे का डिफरेंस निकालने के लिए A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास, A3 यहाँ पर √9 और माइनस √6। ठीक है, √6 को अभी हमने लिखा यहाँ पे, ये √3 को ड्राइव कर लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, √3 कॉमन निकाले तो यहाँ बचा √3 माइनस यहाँ का √2। ठीक है, ये हमारा आ गया डी। तो देख रहे हैं आपको, ये डी और ये डी में अंतर है, √3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे √3 ये अलग आ रहा है। ठीक है, तो एक और डी निकाल देख लेते हैं, A4 माइनस A3। अब A4 क्या है हमारे पास, A4 है हमारे पास √12 माइनस √9। अब √12 को क्या ले सकते हैं, √12 को ले सकते हैं हम 4×3 = 12, 4×3 = 12, तो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन यहाँ से निकालते हैं, √3 कॉमन निकालते हैं, तो √3 कॉमन अगर निकालते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 6, 4×3 = 12। ठीक है, 6। तो जो हमारा बचेगा आंसर वो क्या बचेगा, यहाँ का तो √3, यहाँ 3 लिख, यहाँ पे √4 माइनस और यहाँ पे बचा √3। तो ये हमारा आ गया डी यहाँ पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि डी तीनों बार डिफरेंट आ रहा है, तो क्या सकते हैं, सो इट इज नॉट इन एपी फॉर्म। अगर एपी फॉर्म में नहीं है तो इसके बाद के टर्म हम निकालना मुश्किल है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे क्या दिया है, A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया, A4 दे दिया। अब इनको एक हम रीअरेंज कर लेते हैं कि A1 क्या है, A1 हमारे पास क्या देखा, 1 का स्क्वायर तो मतलब 1 आएगा। A2 हमें दे दिया 3 का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। A3 हमें दे दिया 5 का स्क्वायर, मतलब 25 आ जाएगा। A4 दे दिया हमें 7 का स्क्वायर, मतलब 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं सॉल्व करके। जब हम डी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे तो किस तरीके से निकलता है डी, डी निकालते हैं जब हम, तो लिखते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास 9, 9 माइनस 1 इजिकल टू क्या आएगा, 8 आएगा। डी निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है भाई, 25 माइनस 9। अब 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया तो बचेगा हमारे पास 16, 16 9 25 होता है। ठीक है, 16 बचेगा। उसके बाद देख लेते हैं, डी निकालते हैं, क्या निकलेगा, A4 माइनस A3। अब A4 क्या है हमारा, 49, 49 माइनस 25, तो 29 गया तो यहाँ पे 4 बचा और 2 बचा, 24 बचा। तो आप देख रहे होंगे 8 16 24 आ रहा है डी। तो डी जब इक्वल नहीं आता तो क्या लिखते हैं, ये एपी फॉर्म है, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो ये भी हमारा एपी फॉर्म में नहीं है, तो इसके बाद के टर्म निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, टर्म कुछ भी हो सकती है, इसके बाद कोई पता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ और लास्ट है इस एक्सरसाइज का सवाल। तो इसमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो A1 लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर मतलब आएगा 1। A2 क्या हो जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसके बाद आएगा A3 आ जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49, और A4 हो जाएगा हमारा 73, तो दे ही रखा है। ठीक है, 73 दे रखा है। तो डी निकालते हैं, डी निकालने फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 क्या है, 25 माइनस 1 इजिकल टू 24 आ गया। डी निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 है 49 माइनस 25, ये भी हमारा 24 आ जाएगा। डी इजिकल टू A4 माइनस A3। A4 क्या है, 73 माइनस 49। अब 73 13, 14 में से 9 गया, 4 बचेगा, और 6 में से 2 गया, 2 बचेगा, 24। तो डी मतलब सेम आ रहा है, तो लिख सकते हैं इट इज फॉर्म ऑफ एपी।
अब एपी के फॉर्म में है तो इसके बाद की हम टर्म निकाल सकते हैं, तो निकाल के देख लेते हैं। A5 निकालने का फॉर्मूला a प्लस में 4d। अब a क्या है हमारे पास 1 है, प्लस में 4 क्या है 4 मल्टीप्लाई डी क्या है 24। अब 24 दूनी 48 होता है, 48 और एक गलत हो रहा है, 24 दूनी 48 होता है, 24 चौके 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 96, तो हमारा क्या है 96 आंसर आया। A5 निकाल के देख लेते हैं, A6 निकालते हैं, a प्लस में 5d। अब a प्लस में 5 मल्टीप्लाई 24 और 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर 5 20 हासिल 2, 5 10 12, 120 और एक 121, ये 97 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 20, 5 चौके 20 का जीरो हासिल 2, 5 10 2 12, ठीक है, 21 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A7 निकालेंगे, जब हम A7 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस में 6d। तो a क्या है 1 है, प्लस में 6 मल्टीप्लाई 24 और 24 को 6 से मल्टीप्लाई 6 चौका 4 हासिल 2, 6 12 2 14, 144 में से 1 प्लस किया तो 145। तो ये हमारे आ गए आंसर। A5 आ गया हमारे पास 97, A6 आ गया हमारे पास 121 और A7 आ गया हमारे पास 141। अब 145 में से इसको घटा करेंगे तो हमारे पास 24 ही आएगा, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। 5.1 कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम करेंगे 5.2। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।